कर चुके हैं और दोबारा इस बार वो यहाँ से ताल ठोक रहे हैं और उनके द्वारा किए गए कार्यों से लोगों में उनके प्रति काफ़ी रुचि है और उनके लिए काफ़ी गदगद नज़र आ रहे हैं। संजीव जी, किस तरह से तैयारी है इस बार आपके इस चुनाव के लिए? देखिए, तैयारियां वर्ष 2017 में नैनीताल के महान जनमानस के आशीर्वाद से मुझे क्षेत्र की सेवा करने का अवसर मिला। जी। मैंने लगातार 4.5 साल पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से प्रत्येक क्षेत्र में भ्रमण भी किया जी, जी। और क्षेत्र की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए प्रयास भी किया। जी। और जहाँ तक मेरी तैयारी का प्रश्न है, हम जब स्कूल में पढ़ते थे जी। तो अक्सर दो तरीके के विद्यार्थी होते हैं। जी, जी। एक विद्यार्थी ऐसा होता है जो पूरे सालों साल मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, कोई क्लास नहीं छोड़ता है। जी, जी। और एक विद्यार्थी ऐसा होता है जो जब चुनाव आते हैं, जी। चुनाव के समय जी। इधर से अपने दोस्तों से, अध्यापकों से जी। नोट्स ढूंढता है, जी, जी। गाइड ढूंढता है, जी। प्रयास करता है कि कैसे हो जाए। जी। मैंने तो जैसे विद्यार्थी जो साल पढ़ता है जी। उसी तरीके से मैंने 4.5 वर्ष लगातार काम किया है। जी, जी। मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि जो मैंने लगातार क्षेत्र में अपनी सक्रियता रखी है, लोगों के बीच रहा हूँ, जी। लोगों के सुख दुख में रहा हूँ, जी। क्षेत्र की समस्याओं के निस्तारण के लिए मैंने प्रयास किया है। जी। निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है जी। कि नैनीताल के महान जनमानस का आशीर्वाद मुझे मिलेगा जी। और पुनः नैनीताल विधानसभा में कार्य करने के साथ साथ क्षेत्र के विकास की अविरल धारा को आगे बढ़ाने के लिए जी। जन आशीर्वाद, जन सहयोग मुझको मिलेगा। जी। संजीव जी, पहले चेहरे आज वही सामने दिख रहे हैं। नैनीताल से सरिता आर्या को टिकट मिल चुका है भाजपा से और आप कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और क्या आपको अंतर लगता है कि चेहरे वही हैं लेकिन दल बदल गए हैं? आपका कैसा ये चुनाव कैसा रहेगा? देखिए, लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर सरिता आर्य जी आई हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। चुनाव के चुनाव में कोई ना कोई तो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की ओर से आना ही था। और निश्चित तौर पर मैं इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि देखिए, सरिता जी को पार्टी ने बहुत कुछ दिया। मैं व्यक्तिगत तौर पर इस बात को मानता हूँ कि बहुत सारी मातृशक्ति हमारी कांग्रेस में ऐसी है जिन्होंने अपना जीवन पर्यंत कांग्रेस की सेवा में समर्पित कर दिया। और जितना कुछ सरिता जी ने कांग्रेस में पाया, जी, जी। उसकी कल्पना हमारी मातृशक्ति कर भी नहीं सकती। जी, जी। उनको घर से लाकर 2006 में जी। पार्टी ने नगर पालिका का टिकट दिया, नगर पालिका का उनको चेयरमैन बनाया, विधायक बनाया, जी। 2 बार पार्टी का टिकट दिया, जी। 7 साल महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनाया। जी। तो इतना सम्मान उनको सब कुछ दिया। जी। निसंदेह उसके बाद आज वो हमारे बीच नहीं है, वो चले गई हैं, बस दूसरी पार्टी में आज प्रत्याशी हैं। तो मैं निश्चित तौर पर इतना ही कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमने हमेशा विचारधारा की लड़ाई लड़ी है। हम अपने विकास कार्यों के लिए अपना जो हमारा रोड मैप है विकास कार्यों का, जो हमारा संकल्प है, जो हमारी क्षेत्र के प्रति हमारा विज़न है, इसको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। हम अपने कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि हम अच्छे मतों से कांग्रेस विजयी होगी नैनीताल विधानसभा में। और साथ ही साथ मुझे इस बात का भी पूरा विश्वास है कि इस चुनाव के बाद निश्चित तौर पर राज्य में कांग्रेस की सरकार स्थापित होगी। और जो हमारा संकल्प है, उद्देश्य है और जो हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास हो, तो उसके लिए हम आगे काम करेंगे। जी। आपके पिताजी मंत्री रहे और विधानसभा अध्यक्ष रहे। नैनीताल क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी काम किए और आपने भी विधायक रहते हुए काफ़ी काम किए पिछले 4.5-5 साल में, 4.5 साल में। और उन कामों का आपको अब कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर क्या लाभ मिलेगा, कितना लाभ मिलने की उम्मीद है आपको? देखिए, स्वाभाविक रूप से नैनीताल विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में हमने प्रत्येक ग्राम सभाओं में देखिए आवश्यकताएं बहुत हैं। जी। कितनी जगहों पर हमने सड़कें पहुंचाई होंगी, तो आज हो सकता है अगले चुनावी कार्यकाल के बाद हमारे को वहाँ पर डामरीकरण की मांग उठी। जी। कहीं पर बुनियादी सुविधाओं में अगर हमने
पेयजल की व्यवस्था कहीं गांव तक करी होगी तो अब तोप की जरूरत पड़ेगी। जी कहीं पर हमने स्वास्थ्य सेवाएं सुधारी होंगी तो वहाँ पर अन्य स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाओं की आवश्यकता होगी। जी तो विकास एक अनवरत प्रक्रिया है, अविरल धारा के तौर पर विकास सतत प्रक्रिया के तौर पर आगे चलते रहता है। जी तो निश्चित तौर पर हमने जो काम किया, मेरे पिताजी ने उस क्षेत्र में काफ़ी काम किया जी और उन्होंने सड़कों का जाल उस क्षेत्र में बिछाया, जी शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों के उच्चीकरण किए, जी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जितना प्रयास उनसे हो सकता था उन्होंने अपने स्तर पर किया। जी हमने उन कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे नैनीताल का नगरीय क्षेत्र हो, जी चाहे भवाली का नगरीय क्षेत्र हो, जी चाहे बेताल घाट, रामगढ़, भीमताल, कोटाबाग का ग्रामीण अंचल हो, जी हमने कोशिश की। बहुत सारी ऐसी सड़कें थीं जी जो वर्षों से लंबित पड़ी थी, दशकों से लंबित पड़ी थी। जी उन सड़कों की शुरुआत हमने इस कार्यकाल में की। जी बहुत सारी जो सामरिक आवश्यकताएं थीं, जी मैंने लगभग 60 करोड़ के ऊपर की लागत से पुलों के निर्माण के लिए पैसा स्वीकृत कराया। जी हमने बहुत सारे जो हमारे अ, अ, मांगे थी, जिसमें नैनीताल शहर के परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं तो चाहे हमारी पार्किंग की बात हो, जी चाहे नैनीताल के सौंदर्यीकरण के लिए हम हमारे मल्लेताल तल्लेताल बाजार को उसकी नई पहचान देने की बात हो, नए स्वरूप में लाने की बात हो। जी हमने शहर के लिए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का लगभग 80 करोड़ का प्रोजेक्ट हमने भारत सरकार से स्वीकृत कराया। जी भवाली में नगर पालिका के क्षेत्रांतर्गत हमने चाहे बस अड्डे की बात हो, चाहे पार्किंग की बात हो, चाहे भवाली बाईपास की बात हो, जी लगभग 70 करोड़ से ऊपर की ग्रामीण अंचलों में लिफ्ट पेयजल स्कीम्स की बात हो, जी और हर क्षेत्र में हमने काम किया। जी। और निश्चित तौर पर आगे भी, जी क्योंकि मुझे व्यक्तिगत तौर पर इस बात का आत्मसंतोष है जी कि जितनी भी मेरी ग्राम सभाएं विधानसभा की हैं, जी जितना भी नगरीय क्षेत्र है, जी मुझको वहाँ की मूलभूत बुनियादी आवश्यकताओं की अच्छी तरीके से और बारीकी से उसका मुझे ज्ञान भी है। जी और होता है कि कितनी बार ऐसा भी होता है कि हमारी प्राथमिकताएं होती हैं, कहीं पर काम हम कोशिश भी करते हैं लेकिन परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न होती हैं कि काम नहीं हो पाता है। जी जी लेकिन निश्चित तौर पर जो काम छूट गए हैं, जी। जो अधूरे रह गए हैं, जी संजीव आर्य का यही संकल्प है, यही लक्ष्य है, यही मकसद है, यही ध्येय है कि इस चुनाव के बाद निश्चित तौर पर जब कांग्रेस की सरकार राज्य में स्थापित होगी, जी उन अधूरे कार्यों को भी हम आगे बढ़ाएंगे। ये आखिरी सवाल, आपको भाजपा में लड़ा गया चुनाव या ये अब जो चुनाव लड़, कौन सा चुनाव आसान लग रहा है? देखिए, चुनाव तो चुनाव ही है। जी और मैंने पहले भी कहा कि संजीव आर्य अपने लगातार जनसंपर्क के बल पर, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर, जी और सबसे महत्वपूर्ण है नैनीताल विधानसभा के महान जनमानस, जी मेरे सम्मानित बुजुर्ग हो, मातृशक्ति हो, मेरे सभी युवा साथी हैं जी और सभी वर्गों के लोगों ने हमेशा मुझे स्नेह दिया है, मेरे परिवार को स्नेह दिया है। जी और इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है जी कि हम ऐतिहासिक मतों से निश्चित तौर पर ये चुनाव जीतेंगे जी और जो जन आकांक्षाएं हैं, जन उम्मीदें हैं, उनको पूरा करने के लिए अगले 5 सालों में काम करेंगे। जी। ये थे संजीव आर्य, जिन्होंने ये बताया कि वो ऐतिहासिक तरीके से इस चुनाव को जीतेंगे और उनके पिछले जो काम किए गए हैं वो उनको और अधिक जो है मतदाताओं के मत देने में सहायक सिद्ध होगा। सच की तोप के लिए हल्द्वानी से मैं महेंद्र नेगी।